बहादुरगंज की सियासी रेस, कौन बनेगा जिताऊ फेस। बिहार चुनाव जितना करीब आ रहा है, पार्टियों की नेताओं की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। हर कोई सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपने अपने दांव खेल रहा है, अपने अपने पत्ते डाल रहा है। बिहार में एक इलाका है सीमांचल, जो 2015 बल्कि 2020 से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। वजह थी यहाँ पर एक नई सियासी पार्टी का उदय। अब तक यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का दबदबा था, लेकिन 2020 में एक नई सियासी पार्टी, जिसको लोग समझते थे कि वो तेलंगाना से आगे बढ़कर बहुत कामयाबी ना हासिल कर सकेगी, मगर 2020 में उसने सबको हैरान कर दिया। AIMIM, जिसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, उस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल से 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वो अलग बात है, सीमांचल से जीतने वाले 5 विधायकों में 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए। अब 2025 की बारी है और जो बागी विधायक हैं, जो छोड़कर चले गए हैं, उन पर जनता भी गुस्सा है, नाराज़ है और MIM पार्टी की नाराज़गी वाजिब है। सीमांचल में एक ज़िला है किशनगंज की एक सीट पड़ती है बहादुरगंज। ये कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, कांग्रेस से ही यहाँ विधायक बनते रहे हैं, मगर 2020 में पासा पलटा और AIMIM ने यहाँ से अपना परचम लहरा दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब यहाँ से किसने जीता और उसके बाद ये पाला क्यों बदला गया। 2005 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद तौसीफ आलम ये विधायक चुने गए और इन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक, यानी 2005, 2010 और 2015 कंटिन्यू 3 विधानसभा चुनाव इन्होंने जीते थे। फिर कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों के तई बहुत अच्छा रवैया नहीं रहा और वहाँ सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन और भी मामलात थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो हमेशा मुसलमानों के लिए और संविधान के लिए खुलकर बोलती है, लोगों में उनकी एक पकड़ बन गई और लोग MIM की तरफ चले गए। आम से शख्स को भी अगर MIM का टिकट मिला तो वो भी जीतने में कामयाब हो गया। बहादुरगंज से अंजार नईमी, ये कोई बहुत फेमस चेहरा नहीं था, MIM का टिकट मिल गया, कुछ थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड था और इससे ये विधायक बन गए। तौसीफ आलम साहब तीसरे नंबर पर चले गए। कुछ नौकर झोंकी भी रही और उसके बाद जब तौसीफ आलम ने देखा कि जनता का जनार्दन किधर जा रहा है और ओवैसी साहब जो हमेशा मुसलमानों के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए एकदम अपनी राजनीति खुलकर करते हैं, तो उनकी राजनीति से प्रभावित होकर और जनता के मूड को देखकर तौसीफ आलम, जो 3 बार कांग्रेस के कोटे से विधायक रहे, उन्होंने AIMIM का दामन थाम लिया है और MIM ने 2025 चुनाव के लिए उनको कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। 3 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी बहादुरगंज के दौरे पर आ रहे हैं और ये वक्फ संशोधन बिल और इसके अलावा पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी निंदा के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग MIM में शामिल होंगे। इसके अलावा JDU के मास्टर मुजाहिद ने भी पार्टी छोड़ दी है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टियां छोड़कर ओवैसी का दामन थाम रहे हैं। अब सब इस कोशिश में हैं किस तरह सीमांचल में ओवैसी का हमें टिकट मिल जाए और हम विधायक बनने में कामयाब हो जाएं। मगर जो लोग 10-10 साल से पार्टी में हैं, 5-5 साल से पार्टी में, जाहिर सी बात है उनको यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा 3 तारीख को जब ओवैसी साहब बहादुरगंज में पहुंचेंगे, कितने लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं और किन किन को टिकट दिया जाता है और किन को विधानसभा के लिए मुंतखब करके MLA बनने का चांस दिया जाता है। ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो MLAs लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे MLAs कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे MLAs की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। देखते रहिए द पॉलिटिकल पर्सन और इस तरह की नई जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो शेयर कीजिए।